हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हमें क्या करना है कि जो हमें पैटर्न गिवन दे रखा है, ठीक है, हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। आप सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न बेसिकली है क्या। जैसे देख सकते हैं पहली रो यानी कि पहली लाइन में हमारा क्या ए, देन नेक्स्ट लाइन में हमारे 2B हैं, देन थर्ड लाइन में हमारे 3C हैं, फोर्थ लाइन में 4D एंड फिफ्थ लाइन में 5E है। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी हम लाइन टू लाइन नीचे जा रहे हैं तो एक एक अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। ये तो हमें समझ आ रहा है, ABCDE। और क्या इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही में उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे फर्स्ट लाइन में जैसे A 1 टाइम है तो सेकंड लाइन में B 2 टाइम्स है, थर्ड लाइन में C 3 टाइम्स है, फोर्थ में D 4 टाइम्स एंड फिफ्थ में E 5 टाइम्स। तो इतना तो समझ आ रहा है कि इसमें रिपीटिशन तो हो रही है ना, साफ साफ पता चल रहा है रिपीटिशन, या फिर कह सकते हैं आइट्रेशन तो हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के लिए ना कोई आइट्रेटिव लूप ही यूज़ करूँगा, ठीक है। हमें पता है आइट्रेटिव लूप्स होते काफ़ी, जैसे वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, डू वाइल हो गए, है ना। उसको कुछ यूज़ करके हम लॉजिक लगाएंगे जिससे इसको प्रिंट करेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए पहले ही प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है। उसमें लॉजिक भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको आउटपुट भी निकाल के दिखाऊँगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सिंपल हेडर फाइल को इंक्लूड करना, ठीक है। देन मेन फंक्शन बनाना। देन मैंने क्या करा, दो वेरिएबल्स A एंड B को मैंने डिक्लेयर करा। क्या करा, दो वेरिएबल्स A एंड B को मैंने डिक्लेयर करा। देन उसके बाद मैंने देखो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक का पार्ट है वो यही है। मैंने क्या करा, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप बेसिकली क्या, ए मतलब अभी वेरिएबल जो मैंने बात करी, ठीक है। A इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैंने कैपिटल A लिखा, यानी कि वो कैरेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैरेक्टर A की बात कर रहा है, ठीक है। देन A लेस देन इक्वल टू कैरेक्टर E, यानी कि फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, A प्लस प्लस। इसका मतलब कि मैंने A की वैल्यू कैपिटल A से लेके कैपिटल E तक मैंने सेट कर दी, ठीक है। और A का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, अंदर एक और इस वाले फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगाया और उसको मैंने क्या करा, सेट बी यानी कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा था, ठीक है। B इक्वल टू कैपिटल A, यानी कि B की वैल्यू कैपिटल A से स्टार्ट होगी। B लेस देन इक्वल टू स्मॉल a। अब स्मॉल a इधर ये कंफ्यूज मत होने की करेक्टर है, स्मॉल a इधर वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था। यानी कि B की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, कैपिटल A से स्टार्ट होगी, लेकिन उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल A पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल A पे डिपेंड करेगी। और हम B का भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने क्या करा, कैर A, ठीक है, प्रिंट करा। देन मैंने /t करा। देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देन उसके बाद मैंने एंडल करा। अब ये तो चलो, ये तो मैंने लिख दिया, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, A की वैल्यू कैपिटल A सेट हो जाएगी, राइट। A की वैल्यू होगी कैपिटल A, वो अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर आएगा, ठीक है। तो फॉर लूप की कंडीशन चेक करेगा B वाले की कि B इज इक्वल टू A, B लेस देन इक्वल टू A, क्योंकि अभी A की वैल्यू तो कैपिटल A ही है ना, तो B की वैल्यू क्या हो गई, A ही तो हो गई, क्योंकि B की इनिशियल वैल्यू भी A है और B की रेंज भी क्या है, A टू A है। तो B की ओनली वन एंड वैल्यू क्या हो गई, A हो गई। क्या हो गई, A हो गई, ठीक है। फिर उस दौरान मैंने क्या कर दिया, कैर A प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, कैर A प्रिंट कर दिया, क्योंकि A क्या अभी मेरा कैपिटल A है, क्या है जो मेरा स्मॉल है वो क्या, कैपिटल A। अब मैंने इधर कैर ऑफ A इससे लिखा क्योंकि इधर अगर मैं खाली ओनली A लिखता, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इधर खाली यानी कि ओनली अगर मैं स्मॉल A लिखता यानी कि वेरिएबल लिखता ओनली A, तो होता क्या, A का एस्काई कोड प्रिंट होता। क्या होता, A का एस्काई कोड प्रिंट होता। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने ध्यान से देखो, मैंने A को इंट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है। क्या करा है मैंने, इंट वेरिएबल डिक्लेयर करा है। तो होता क्या, अगर यहाँ पे ओनली A करता तो A का एस्काई कोड प्रिंट होता, लेकिन हमें तो करेक्टर चाहिए ना हमारे पैटर्न में, है ना। तो इसलिए मैंने कैर ऑफ A कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर लूप के B के हिसाब से B की वैल्यू क्या स्टार्ट हो गई, 1 ही स्टार्ट होगी ना, 1 सेट होगी ना एक तरह से। मतलब जो इसका नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम देखें तो वो 1 ही है, क्योंकि B की वैल्यू भी A है और B लेस देन इक्वल टू स्मॉल A, और स्मॉल A क्या हमारा A है पहले एग्जीक्यूशन में, तो है ना। तो B की तो A की वैल्यू सेट है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, बेसिकली कैर ऑफ A प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली 1 टाइम हमारा क्या प्रिंट होगा, कैर ऑफ A प्रिंट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, स्पेस /t आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें एक लाइन के अंदर जब क्या हो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास कैरेक्टर्स या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कैरेक्टर हो गए, नंबर्स हो गए, एक्सेट्रा कुछ भी हो, उनमें अगर हमें स्पेस देना होता है तो हम /t यूज़ करते हैं। क्या हुआ, फॉर लूप की पहली कंडीशन खत्म होगी। फिर उसके बाद मैंने कर दिया सी आउट एंडल। एंडल करो या फिर /n करो, बात तो एक ही है ना। एंडल मतलब कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में गए, फिर क्या होगा, फॉर लूप इंक्रीज़ होगा, A की वैल्यू इंक्रीज़ होकर B हो जाएगी, क्योंकि पहले A हो गया, अब A प्लस प्लस से B हो जाएगी, A की वैल्यू हो गई कैपिटल B। देन वो इस फॉर लूप के अंदर आएगा। फिर क्या होगा, B इज इक्वल टू A, B लेस देन इक्वल टू स्मॉल A। अब स्मॉल A क्या हमारा कैपिटल B, यानी कि कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैपिटल B हो गया। तो B की रेंज क्या होगी, A टू B। क्या रेंज होगी, A टू B। और उसी दौरान मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, कैर A प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, कैर A प्रिंट
कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो गए हमारे 2, क्योंकि ए देन बी, तो कितने टाइम्स हो गए 1 एंड 2, 2 टाइम्स क्या हो गया, होगी ना 2 टाइम्स होगी हमारी वैल्यू, ठीक है। फिर क्या होगा कैरे, कैरे आपको पता है क्या है बेसिकली, अब है हमारा बी, क्या है बी है ना, तो पहले बी प्रिंट होगा, फिर इस फॉर लूप के हिसाब से क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टाइम्स कितने 2, देन स्पेस देने के बाद अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। जो सेकंड लाइन में समझ आया आपको क्या हुआ बेसिकली, पहले बी प्रिंट हुआ, देन उसके बाद स्पेस देके अगेन फिर से क्या हुआ, प्रिंट हुआ बी, क्योंकि हमारी रेंज क्या हो गई थी ए टू बी। इसका मतलब कि हमारे नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गए थे 2 हो गए थे, तो सेकंड रो में हमारा देखो 2 टाइम्स बी था तो 2 टाइम्स बी प्रिंट हो गया। देन अगेन फॉर लूप बंद होगा, एंडल पे यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन इसके लिए इंक्रीज होगी, सी हो जाएगी, ए की जो मतलब जो स्मॉल ए की वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल सी यानी कि करेक्टर हो जाएगी, ठीक है। फिर बी की रेंज हो जाएगी ए टू लेस देन इक्वल टू, ए की वैल्यू भी सी है तो ए टू सी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो गए ए बी सी, नंबर ऑफ टाइम्स हो गए हमारे 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमारा क्या प्रिंट होगा, कैरे, क्या प्रिंट हो जाएगा, कैरे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पहले कैपिटल सी, क्योंकि अभी सी हमारा, क्योंकि सॉरी हमारा जो स्मॉल है वो भी कैपिटल सी है, ठीक है। तो पहले प्रिंट होगा सी 1 टाइम, देन स्पेस देने के बाद स्लैश टी, देन सेकंड टाइम अगेन फॉर लूप के पास जाएंगे, वो कैपिटल बी हो जाएगी यानी कि सेकंड टाइम, देन अगेन सेकंड टाइम स्पेस देने के बाद थर्ड लाइन के अंदर ही सी, देन अगेन स्पेस देने के बाद थर्ड टाइम अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा सी, क्योंकि पैटर्न में देखो थर्ड लाइन में 3 टाइम्स सी है। सिमिलरली क्या होगा, नेक्स्ट टाइम डी हो जाएगा, देन रेंज हो जाएगी फॉर बी लूप की, यानी कि जो बी फॉर लूप है इसकी रेंज हो जाएगी ए टू डी, ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल डी हो जाएगी। तो 4 टाइम्स फिर क्या प्रिंट होगा, फोर्थ लाइन में डी प्रिंट हो जाएगा, एंड एट द लास्ट क्या होगा सिंपल कि हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ई, देन हमारी रेंज हो जाएगी ए टू ई यानी कि 5 टाइम्स, ठीक है, और 5 टाइम्स हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, फिफ्थ लाइन के अंदर ई प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अब जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करा वो तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसा भी एक बात ध्यान से सुनना, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इस पैटर्न के लिए ओनली यही लॉजिक काम करेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत लॉजिक बन सकते हैं, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिक बन सकते हैं, आप जितना सोचोगे उतने ज़्यादा लॉजिक बन सकते हैं। और मैं खुद अभी इससे इससे अलग अलग प्रोग्राम, मतलब इससे अलग प्रोग्राम बना सकता हूँ, इससे अलग लॉजिक बना सकता हूँ। बस मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मतलब इस जो पैटर्न प्रिंट करना था ये वाला, इसका ओनली यही लॉजिक नहीं है। आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, खुद से एक बार कोशिश करना कि मैं ऐसा दूसरा कौन सा लॉजिक लगा सकता हूँ जिससे यही पैटर्न प्रिंट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो हमने इस क्लास के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम जो यूज़ करा है वो ये वाला लॉजिक यूज़ करा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या करा, रिटर्न 0 करके मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके यानी कि इसका आउटपुट देखता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट देख सकते हैं। पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट लाइन के अंदर 1 टाइम ए, देन सेकंड लाइन के अंदर 2 टाइम्स बी, थर्ड लाइन के अंदर 3 टाइम्स सी, फोर्थ लाइन के अंदर 4 टाइम्स डी, एंड फिफ्थ लाइन के अंदर 5 टाइम्स ई, ठीक है। आउटपुट भी आपको समझ आ गया, आपने देख भी लिया। अब अगर मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसी टाइप का जो पैटर्न है, ठीक है, प्रिंट करना है, बस इसमें चेंज क्या हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, सिंपल करेक्टर्स को इंक्रीज़ कर सकता है, क्या कर सकता है, यानी कि ई के बाद एक नई लाइन एफ की बना दे या उसके बाद जी की बना दे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकता है, क्या कर सकता है, करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो सिंपल मतलब है, अगर इस टाइप का कोई प्रोग्राम आता है पैटर्न प्रिंट करने वाला, तो इसमें आपको सिंपल करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो फॉर लूप में वो उनकी वैल्यू को चेंजेस करना है, यानी कि जो उसकी रेंज हमने वैल्यू जो हमने सेट करी थी फॉर लूप के अंदर उसको थोड़ा चेंज कर देना। बाकी जो लॉजिक है वो आपका जो कंसेप्ट लॉजिक वो यही लगेगा, ठीक है। और इसको एक बार ट्राई करके खुद से ट्राई करके देखना ज़रूर। और अगर आपको कोई और लॉजिक भी समझ आता है, यानी कि अगर आप सोचते हो, अगर आपको कोई और लॉजिक आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, आपको लगता है कि हाँ ये लॉजिक भी वर्क कर सकता है, तो उसको भी यूज़ करना है, ठीक है। सो इस क्लास में सिर्फ इतना था।